कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो हमारे दोस्त नजर आते हैं मगर अपनी चुगलखोरी की आदत से हमेशा हमारा नुकसान ही करते हैं। ढोलकपुर के जंगल में एक कौवा रहता था। उसे चुगली की आदत थी। उसी जंगल में रानो चिड़िया और उसकी दो सहेलियां सोनू और गुड़िया रहती थी। रानो चिड़िया, ये इतना सारा खाना किसके लिए बना रही हो? आज मैंने सोनू और गुड़िया की दावत की है। ये खाना मैं उनके लिए बना रही हूँ। चिड़िया, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे भी दावत में शामिल कर लो। और मैंने तो कभी तुम्हारे खाने की बुराई भी नहीं की। बुराई? कौन करता है मेरे खाने की बुराई? तुम्हारी दोस्त सोनू कह रही थी कि जब भी रानो चिड़िया के हाथ का खाना खा लूं, मेरे तो पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा, तो सोनू ऐसा कह रही थी? हाँ हाँ, मैंने खुद सुना। ऐसा ही कह रही थी। और भी बहुत बुराइयां कर रही थी। ये सब बातें कहकर कालू कौवा उड़ता है और सोनू के पास जाता है। सोनू, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? रानो चिड़िया के घर दावत में जा रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। मगर रानो चिड़िया तुमसे जेलस होती है और कहती है, सोनू मेकअप करके चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। ये सुनकर सोनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दावत में जाने से इनकार कर देती है। अब कालू कौवा फिर से उड़ता है और गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आज रानो चिड़िया के घर दावत है, वहां जाना है मुझे। मगर रानू तो तुम्हारी बहुत बुराइयां कर रही थी। कह रही थी गुड़िया बहुत खाती है, उसे तो खाने की जरा तमीज ही नहीं। गुड़िया को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी दावत में जाने से इनकार कर देती है। शाम हो जाती है। तीनों दोस्तें अपना अपना गुस्सा लेकर घर बैठी होती हैं। मिट्ठू तोता जो रानो चिड़िया के साथ वाले घर में रहता था वो रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, अभी तक आपकी दोस्तें नहीं आई। अच्छा है वो ना आए। उनको तो मेरा खाना पसंद ही नहीं आता। ऐसा आपसे किसने कहा? मुझे कालू कौवे ने बताया है। तोता ये सुनकर फौरन उड़ता है और गुड़िया और सोनू के पास जाता है। आप दोनों आज दावत पे नहीं आई। हमें नहीं जाना। वो हमारी बुराइयां करती है। ऐसा आपसे किसने कहा? हमें कालू कौवे ने बताया है। आलू कौवे ने तो रानो चिड़िया को भी आपका नाम लेकर बहुत सी बातें बताई हैं। मगर मैं जानता हूँ वो बातें आपने नहीं की होंगी। फिर तोता गुड़िया और सोनू को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर आता है और सारी बात बताता है। आपका बहुत शुक्रिया तोते भैया। आप ना होते तो हम तीनों आपस में बदगुमान ही रहती। फिर वो तीनों वादा करती हैं कि दोबारा किसी की बातों पर भरोसा नहीं करेंगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में बैठकर बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए।